हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशांति को। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अशांति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था, गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंकारा ग्राम में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो 1875 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, गुरुगृह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विवाह संस्कार में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो सत्याग्रह गीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संदर्भित है। तो राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, कवियों और शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में कौन है। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चरक और श्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, भास। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा, सोना इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा, बृहस्पति कथा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति कथा पाठ में दाता कौन है। तो राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, बाघ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा पूछा गया है, तो करमवीर कथा है, यानी राम परवेशराम की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। नमः प्लस ते किस संधि क्या होगी। तो राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर,
21 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मणी वीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मवीर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में कौन सा समास है? तो नग्न समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉट भोजन कृतम वाक्य में ऋ का स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि परित्य के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मयूर प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर 27 का ए हो जाएगा, मायूर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय जुड़ा है? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो स्त्री प्रत्यय की संख्या पूछा गया है, तो 10 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस पद में अ उपसर्ग है? तो किस पद में अ उपसर्ग है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अवकाश में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? तो प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर प्रवेश बनेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुनय किस विभक्ति का रूप है? तो ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, राइट आंसर डी होगा। पित्रा सह राम गृह गत, यहाँ रेखा किंत पद मित्रा में कौन सा विभक्ति होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, दास्यति किस लकार का रूप है? दास्यति किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा लिट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा पश्यामी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पश्यामी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अनोनियान डॉट महियान पदांश के री का स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महतो। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक ये किस पुराण से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भागवत पुराण से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो ये हो जाएगा सतत प्रियवादी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो चित्रकूट, राइट आंसर सी हो जाएगा, चित्रकूट। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने कौन आए थे? अध्यापक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र नाम डॉट तपहरी का स्थान में कौन सा पद होगा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दरिंद्रांभर कनौत माँ डॉट निर्जस्य किमौषधे पद किस पाठ से लिया गया है? तो राइट आंसर 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कौच और कुंडल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा, बद्रायण।
46 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वही का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आग। 48 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विजयडंका किस वर्ण की थी? तो राइट आंसर 49 का हो जाएगा श्याम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान ये हो जाएगा केशांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप लोग ये सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो rkexpertstudy, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, ये हिंदी का है। संस्कृत का भी यहाँ पर दिया गया है, लाइव टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्लास 10th सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF में। और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।